पढ़ाई लिखाई करो तो थोड़ा सोच समझ के किया करो। पुराने की बात जाएंगे तो 4000 साल पुराना है। 1000 बीसी में सोलोमन का मंदिर बना जब कोई इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। तो फिर किस प्रकार की बात करने लगेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यह बराबरी की बात करते हैं तो तुर्की की हागिया सोफिया जो मस्जिद है वो तो जस्टिनियन का चर्च था। आज उसको मस्जिद मानते हो कि चर्च मानते हो? बताओ। वो चर्च पे कब्जा है कि वो मस्जिद है? अभी सब बाएं 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 बोलने लगेंगे नहीं 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 वो मस्जिद है। अरे क्या आप दोनों चीजों पे क्या गजब का चेंज लेते हैं, वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए विवेक श्रीवास्तव जी, पढ़े लिखे की बात करिए तो सोच समझ के किया करिएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और जहां तक आपने बात कही इजराइल और भारत के स्टैंड के ऊपर, तो आपने नहीं पढ़ा है भारत का स्टैंड। भारत का स्टैंड यह है कि हम फिलिस्तीन का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता और सह अस्तित्व के द्वारा। अब जो ये हुआ हमास ने, ये वार्ता थी। ये जो बम फेंकेगा ये शांतिपूर्ण था। ये जो बात हो रही कि सह अस्तित्व की बात, और यहां पर कह रहे हैं इजराइल को खत्म कर देंगे, यहूदी कौम का वजूद मिटा देंगे। ठीक है, मतलब न सह अस्तित्व रह गया, ना वार्ता रह गई, ना शांतिपूर्ण रह गया। तब आप कौन सी बात करें? हम तो स्टैंड पे कायम है, आप कायम नहीं है। आज इंडिया गठबंधन का यह कहने की बात हो गई, वही जो मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इनका कहना है कि मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रखो और हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में तोड़े रखो, तमिल हिंदी में तोड़े रखो, अगड़े पिछड़े में तोड़े रखो। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात बोली। एक तरफ तो पूरा का पूरा अलायंस कह रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमास के विषय में, गाजा के विषय में मौन होना चाहिए। वारिस पठान, तो सवाल यह खड़ा होता है कि तुष्टीकरण कर कौन रहा है और चुनाव से पहले यह खेल शुरू किसने करा? अमीश भाई, जबालिया refugee camp, North Gaza, है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। सिविलियंस का मजलूम लोग वहां रहते हैं। कल रात को इजराइल ने वहां पे बॉम्बार्डिंग करके 400 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया, जिसमें मेजॉरिटी औरतें, महिलाएं और बच्चे थे। क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्या ये सेल्फ डिफेंस है? ये जेनोसाइड है, नरसंहार, एथनिक क्लिंसिंग है। तो कौन कर रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर? इजराइल। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। अब ये सुधांशु जी यहाँ पे कब से बोल रहे थे इजराइल के फेवर में, पैलेस्टीन के सपोर्ट में, तो हिंदुस्तान तो पैलेस्टीनियन के साथ में खड़ा हुआ है। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, फाउंडर मेंबर थे बीजेपी के, वो उन्होंने कह दिया था कि इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा किया पैलेस्टीन के ऊपर, उसको खाली करना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे। बात नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है सुधांशु जी की बात? क्योंकि जब हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था ना, उस वक्त भी आरएसएस हिटलर के साथ खड़ा था। आज इजराइल जब पैलेस्टीनियन के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, तो आज भी ये आरएसएस वाले जो है इजराइल के साथ खड़े। इन्होंने हमेशा से जालिम का साथ दिया है, जुल्म का साथ दिया है, कभी भी इंसानियत का साथ ये नहीं देते। आप इंडिया अलायंस के साथ है इस विषय पर? पोलराइजेशन, वारिस पठान, आप इंडिया अलायंस के साथ है? नहीं भाई साहब, ना तो मैं INDIA का कोई हिस्सा हूं, ना तो मैं ये NDA का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं मैंने सवाल इसलिए पूछा कि विचार आपके और उनके मिल रहे हैं, कर दिया जाऊंगा। मैंने सवाल इसलिए पूछा, तो मैं नहीं रहता। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आपके और उनके विचार मिल रहे हैं। फिर जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहा है, तो फिर इस पे आपत्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि गाजा के वीरों के लिए तो मौन रखा जा रहा है एक सभा के अंदर, चुनावी सभा के अंदर। बिल्कुल इंसानियत के साथ सब खड़े हुए, हमने रखा था दुआ। तो इजराइल वालों के लिए क्यों नहीं मौन रखा? लोगों के लिए हमने दुआओं का एहतमाम किया था। आतंकीवादी है इजराइल, जालिम है, जुल्म कर रहे हैं पैलेस्टीनियनों के ऊपर, अभी से नहीं 70 बरस से हम देख रहे हैं जुल्म को। नहीं, अगर अब जुल्म के खिलाफ है तो 7 अक्टूबर पैलेस्टाइन के साथ खड़ा, तो मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक करने के लिए हमास के आतंकी घुसे इजराइल के अंदर, तो उसका पर आपने विरोध क्यों नहीं जताया? उस पर आपने कोई जुलूस क्यों नहीं निकाला? उस पर आप मायूस क्यों नहीं हुए? उस पर आपने मौन क्यों नहीं धारण करा? बताइए ना। जलूस, मायूस, अच्छा, और साथ ही वारिस पठान क्यों नहीं? सुनिए, बहुत अच्छा जवाब। वारिस पठान ना यूनाइटेड नेशन का चीफ है,
वारिस पठान ना भारत देश का प्रधानमंत्री है, ना वारिस पठान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। मैं विपक्ष अब से इन पूछ लोगों ने रहा हूं, हमास आपसे को आतंकवादी बोला है क्या? इन लोगों ने आतंकवादी बोला है कि तो अमीश देवगन क्यों बोल रहे हैं हमास को आतंकवादी? अरे पहले इनको बोलो हमास को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बोलेंगे मानते हो आप? उसके बाद अमीश भाई बोलेंगे। नहीं, ये तालिबान को भी बोला था आतंकवादी। पठान, ये आज जो क्या वो सुधांशु ट्रैक कर रहे त्रिवेदी 200 जो करोड़ भेज बोलते दिया। हैं, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं, वो मानते हो आप? ये तो कहते हैं कि राम का मंदिर था, है और हमेशा रहेगा। मानते हो आप क्या? बोलिए। आप तो ये ऐसा कह रहे हैं बीजेपी जैसे को सुधांशु पुष्टिकरण त्रिवेदी की करना है अमीश हर बात भाई। को फॉलो करके चलते हैं। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। सुनो सुनो अमीश भाई, ये बीजेपी का है ना जो तुष्टीकरण, जो मेन मुद्दा है वही तो मुद्दा है। इनके पास तो 9.5-10 साल से जब से राज में कोई मुद्दा तो है ही नहीं इनके पास, सिवा तुष्टीकरण के सिवा तो ये आगे कभी आए नहीं। इनको तुष्टीकरण सूझता है, इसमें हमको इंसानियत सूझती है, इसमें फर्क बहुत बड़ा है। और है, जवाब ले बीजेपी के लेते पास हैं। और सुधांशु मुद्दा क्या? जवाब। तुष्टीकरण, खाली मुसलमानों को गाली दो, जहां मुसलमानों पे जुल्म हो, जहां इस्लाम किसी के ने खिलाफ गाली बोला नहीं दी जाए मुसलमानों उसका को। समर्थन करो। उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। अरे ताजा तर एग्जाम्पल दे रहा हूं अमीश भाई, कैसे आ गए बीच सुनो। में? राजा सिंह, जी, सुनिए, इजराइल और राजा हमास में सिंह मुसलमान बीजेपी कैसे का आ गए? पोस्टर बॉय, मुसलमानों को भर भर के गाली बका। इजराइल और बीजेपी का हमास में राजा सिंह मुसलमान कैसे आ मुसलमानों गए? को भर भर के गाली बका, उसको सस्पेंड किया, सस्पेंशन रिवोक किया, बाद में अभी उसको फिर से टिकट दिया, जा मुसलमानों के खिलाफ गाली बक। इनका भिदुरी संविधान की शपथ लिया, आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, खड़े रह के पूरे मुसलमान समाज को गाली दिया, उसको प्रमोशन दे दिया, जाके कबड्डी का प्रेसिडेंट बना दिया, टोंक का इंचार्ज बना दिया। तो जो भी एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, उसको प्रमोशन दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। मोदी जी नहीं, और पर बीजेपी इसमें का मुझे मंत्र समझ बन नहीं आ गया रहा है, और ये इस्लाम उसको मुसलमान promotion कैसे करते। बीच में आ गया हमास के अंदर? इस्लाम मुसलमान कैसे बीच में आ क्योंकि गया मेरा भारत तो, का? अरे सुनिए, सवाल सुनिए। मेरा ये है। आप समझना नहीं, चाहेंगे तो आपने समझ में जोड़ा, आएगा ना, बीच में आपने बोलेंगे। जोड़ा, रूहानी रिश्ता आपने जोड़ा है, पॉलिटिकल रिश्ता आपने जोड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, सुधांशु क्यों नहीं त्रिवेदी- जोड़ेंगे? है ना, जवाब जोड़ेंगे। ना। पैलेस्टाइन तो के अंदर, भारत के वेस्ट मुसलमान में का क्या मतलब जेरूसलम है है। हमास से? क्या मतलब है हमास से भारत के मुसलमान का? सुनिए, हमास, अरे पैलेस्टाइन के साथ खड़े हो गए तो क्या हमास के साथ खड़े हो गए? हमास इलेक्टेड बॉडी है। तो फिर 55 बोलो वोट आतंकी किया हुआ है। हमास। ये अलग बात है। तो 2007 फिर से मौन हमास धारण चुनाव करो, में लड़ा है। फिर मौन धारण पैलेस्टाइन के साथ खड़ा करो, हो। फिर मौन धारण करो सभाओं के अंदर इजराइल के आई ऊपर। स्टैंड विद पैलेस्टाइन, इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टाइन, अमित देवगन स्टैंड विद इसराइल। सुधांशु रिप्लाई। लॉन्ग ने, आप मेरे को देखो, आपको समझना नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको अमीश भाई। समझना, नॉलेज लेने से नॉलेज बढ़ता है। लो, समझदार आदमी समझा रहा तो समझो बात। हमारा क्या नाता है मैं आपको समझाता हूं अमीश भाई। मेरा इंसानियत से भी नाता है। अब मैं समझदार मेरी को आस्था का भी ठीक है, सवाल अब है। समझदार को वेस्ट बैंक में समझदार, जेरूसलम है, अब जहां मेरी समझदार मस्जिद अपनी अक्सा समझदारी है, दिखाए मेरा और पहला किबला समझदारी है, के दूसरे व्यक्ति मेरा को बैतुल मुकद्दस है। अपनी बात उनका रखने क्या? का मौका दे। आप समझदार हैं तो समझदारी दिखाइए, निवेदन मानिए। इनका सर। क्या है? ठीक है सुधांशु जी, समझदारी दिखाएंगे, समझो। आप देखिए, समझो, बहुत समझदार अच्छी लोगों बात की कही बातें वारिस सुनो। पठान ने कि जो मैं एक-एक ये बड़े करके। समझदार हैं और इनको समझाया जाए, मगर ये कहा जाता है समझ के समझाओ उसको जिसको की समझ है, और जो समझ के भी ना समझो कि वो ना समझ है, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं साहब। आपकी समझदारी की जैसा आप और असली अमीश देवगन। किरदारी में आप